पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फिर से हमें दो वेक्टर्स को ऐड करने का एक लॉ देता है। ये लॉ कहता है कि मान लो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ले लिया हमने ए वेक्टर और एक वेक्टर ले लिया बी वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है। तो इन दोनों वेक्टर्स को अब हम पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। एडजेसेंट साइड्स मतलब आजू बाजू वाली साइड्स, एडजेसेंट साइड्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे सच दैट दे आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। वो दोनों वेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट से दूर जा रहे हैं। दो वेक्टर्स को ऐड करना है हमको, ए वेक्टर और बी वेक्टर को। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि ये किसी पैरेललोग्राम के दो आजू बाजू वाले साइड्स बन जाए, मतलब एडजेसेंट साइड्स। तो ए वेक्टर को उठाकर हमने यहां रखा, बी वेक्टर को उठाकर यहां रख देंगे, ये होगा बी वेक्टर। कैसे रखना है? आजू बाजू वाले साइड्स। इसको बी को उठाकर मैं यहां भी रख सकता था, लेकिन एडजेसेंट साइड्स कैसे होने चाहिए? दे शुड बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट से दूर जाते हुए। अगर यहां रखता तो कॉमन पॉइंट तो होता, लेकिन दोनों वेक्टर्स दूर तो नहीं जाते ना। तो दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स की तरह रिप्रेजेंट करो, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। देन लॉ कहता है कि इनके कॉमन पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल होगा, इनके कॉमन पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल है, दैट डायगोनल इज देयर रिजल्टेंट, दैट डायगोनल इज देयर एडिशन टेकन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट से दूर जाता हुआ। अब पैरेललोग्राम तो दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा सा इसको, हाँ भैया, ये हमारा बी वेक्टर था, बी वेक्टर को उठाकर हमने यहां रखा, ये है बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने टेल टू टेल जोड़ा है, तो इनके बीच का एंगल यही तो होगा, थीटा, है ना। अब हमें पैरेललोग्राम चाहिए था, पैरेललोग्राम तो है नहीं, तो हमने बोला यार बी साइड को, इस बी वेक्टर को पैरेलल एक वेक्टर यहां भी तो आ सकता था, ये होगा एक वेक्टर। बी वेक्टर को अगर मैं यहां रखता था तो इसको पैरेलल आना चाहिए था, और ए वेक्टर अगर यहां होता वाली बात है ये, तो यहां पर ए वेक्टर होता था। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल होगा, ये होगा डायगोनल डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट से दूर जाता हुआ, ये वाला, वही उनका रिजल्टेंट होगा। ये जो डायगोनल है उसी को बोल दिया जाएगा आर वेक्टर। हियर आर वेक्टर विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब स्टेटमेंट को लिख लेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट करता है, इफ will be their resultant, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके कॉमन पॉइंट में से निकलने वाला जो डायगोनल है, दूसरा डायगोनल ये भी तो हो सकता था, ये वाला, पर ये वाला डायगोनल नहीं, कॉमन पॉइंट में से निकलने वाला डायगोनल जो होगा वही उनका रिजल्टेंट होगा। ध्यान से देखो, बी वेक्टर अगर यहां होता तो हमारा पहला वाला लॉ यही बोल रहा था क्या, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, वो रिजल्टेंट होता था। मतलब ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कुछ भी नहीं, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही तो है। ए वेक्टर बी वेक्टर को यहां ना रखते हुए अगर यहां रखता तो आर वेक्टर यहां मिलता था, या फिर अगर बी वेक्टर यहां है, ए वेक्टर को बी वेक्टर के ऑर्डर में यहां रखता तो यही तो मिलता था मुझे रिजल्टेंट। मतलब पहला वाला लॉ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वही यहां यूज हुआ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर जिन्हें तुम्हें ऐड करना है उनको पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स की तरह रिप्रेजेंट करो, डायरेक्टेड अवे, कॉमन पॉइंट से दूर जाते हुए, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। तो जो कॉमन पॉइंट होगा वहां से निकलने वाला डायगोनल, डायरेक्टेड अवे, दूर जाता हुआ निकलने वाला डायगोनल जो होगा वही उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। और इस केस में हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पिछला वाला लॉ डायरेक्ट लग जाएगा। भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर यहां रखो या यहां रखो एक ही बात होगा, इन दोनों के बीच का एंगल यही था, थीटा, वही है थीटा यहां पर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, तो इनका जो एडिशन होगा रिजल्टेंट, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, यही तो होगा। और रिजल्टेंट ने अगर ए के साथ एंगल बनाया है अल्फा, तो हम लिख सकते हैं जो tan ऑफ अल्फा होगा दैट विल बी, अल्फा किसके साथ बना, ए वेक्टर के साथ में, तो ए वेक्टर अकेला कर देंगे, ऊपर आ जाएगा b sin ऑफ थीटा प्लस ऑफ ए के साथ ऐड हो जाना है b cos ऑफ थीटा। हम लोग ना ना ना, रिजल्टेंट b के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, तो इस एंगल को अगर मैं बीटा बोल दूं तो tan ऑफ बीटा की जो वैल्यू होगी वो, अब सीधा सीधा मैं ज्योमेट्री नहीं लगा रहा हूं, यही वाला रूल जो ट्रिक है याद करने का वो लगा देंगे। बीटा किसके साथ एंगल बना है, रिजल्टेंट ने बीटा एंगल बनाया है बी वेक्टर के साथ में, तो अब बी वेक्टर को हम अकेला कर देंगे, बी वेक्टर अकेला, तो ऊपर आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, यहां आ जाएगा प्लस ऑफ ए
कॉस ऑफ थीटा। जिसके साथ एंगल बना अल्फा ए के साथ बना है तो ए अकेला, बीटा बी के साथ बना तो बी अकेला। याद रहेगा।